सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में कोशिका का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग इस सवाल को ध्यान से देखिएगा और जो भी सवाल का आंसर यदि आपको पता होगा तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं और आप सब यदि चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए। न्यूक्लियोसोम में किस प्रोटीन का संयोजक पाया जाता है? न्यूक्लियोसोम में किस प्रोटीन का संयोजक पाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोन H2A। हिस्टोन H2A यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिएगा। टेलोमेरेज एंजाइम किस प्रकार की कोशिकाओं में सक्रिय होता है? टेलोमेरेज एंजाइम किस प्रकार के कोशिका में सक्रिय होता है? तो जो कैंसर कोशिकाएं होती है उसमें यह सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटीन फोल्डिंग में कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? प्रोटीन फोल्डिंग के लिए जो है कौन सा कोशिका उत्तरदायी होता है? तो इनमें से हो जाएगा आपका अंतःद्रव्ययी जालिका। कौन सा हो जाएगा? अंतःद्रव्ययी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। ऑटोकैफी प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑटोकैफी प्रक्रिया जो है उसमें से आपका कौन सा कोशिका जो है प्रमुख जो है कि भूमिका निभाता है? इनमें से हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस जीव में पॉलीटिन क्रोमोसोम पाए जाते हैं? किस जीव में पॉलीटिन क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ड्रोसोफिला। कौन से हो जाएगा? ड्रोसोफिला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 6। एपोप्टोसिस में किस प्रकार की एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाती है? एपोप्टोसिस में किस एंजाइम की प्रमुख भूमिका होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पेज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कैस्पेज। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स कहाँ स्थित होते हैं? जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स कहाँ स्थित होते हैं? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनमें से हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका झिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पढ़िए। किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? कौन से में हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पढ़िएगा। प्रोटीन टारगेटिंग में किस सिग्नल का अनुक्रम की आवश्यकता होती है? यानी प्रोटीन टारगेटिंग के लिए किस सिग्नल की आवश्यकता होती है? इनमें से सही जवाब हो जाएगा NLS यानी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, माइटोकॉन्ड्रियल लोकलाइजेशन सिग्नल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिग्नल सीक्वेंस। इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखिए। किस प्रकार के आरएनए में इंस्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं? किस प्रकार के आरएनए में इंस्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर rRNA। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ध्यान से देख लीजिए, rRNA बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जिसमें जितने भी इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं वो सभी विगत वर्ष में पूछे जाने वाले की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैंसर कोशिकाओं में किस चक्र का नियंत्रण बिंदु का अभाव होता है? कैंसर कोशिकाओं में किस चक्र नियंत्रण बिंदु का जो है अभाव होता है? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, G1 चेक पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर ए G1 चेक पॉइंट्स बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्रोमेटिन में यूक्रोमेटिन रूप में विशेषता है, यानी कि क्रोमेटिन के यूक्रोमेटिन
रूप विशेषता क्या है? तो इनमें से पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सक्रिय रूप में प्रतिलिपित होना। सक्रिय रूप में प्रतिलिपित होना। यदि आप लोग थ्योरी को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? आरआरएनए के द्वारा। आरआरएनए के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। साइटोस्केलेटन का कौन सा घटक डायनेमेटिक इंस्टेबिलिटी प्रदर्शित करता है? इंस्टेबिलिटी प्रदर्शित करता है। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा माइक्रोट्यूबुलस। कौन सा हो जाएगा? माइक्रोट्यूबुलस। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए। किस जीव में मीसोसोम पाया जाता है? किस जीव में जो है मीसोसोम पाया जाता है? तो जीवाणु में। कौन से में? जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। अगला प्राइमर अणु किस प्रक्रिया में आवश्यक होती है? प्राइमर अणु किस प्रक्रिया में जो है आवश्यक होती है? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा डीएनए प्रकृति में। किस में आवश्यक होती है? डीएनए प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉर्च कॉम्प्लेक्स किस कोशिकांग में पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स कि पॉर्च कॉम्प्लेक्स किस कोशिकांग में पाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार के सेल जंक्शन में कैडहेरिन प्रोटीन पाया जाता है? कैडहेरिन प्रोटीन किस प्रकार के सेल जंक्शन में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? आप सभी लोग बताइएगा। डेस्मोसोम में। किस में पाया जाता है? डेस्मोसोम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लेथरीन कोट किस कोशिकीय प्रक्रिया में भाग लेती है? क्लेथरीन कोट किस कोशिकीय प्रक्रिया में भाग लेती है? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। किस जीवाणु में सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है? किस जीवाणु में सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न देखिए। प्रोटीन की टर्शियरी संरचना किस बंध द्वारा स्थायित्व प्रदान करती है? प्रोटीन की टर्शियरी संरचना किस बंध द्वारा स्थायित्व प्रदान करती है? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा डाइसल्फाइड ब्रिज का। ऑप्शन सी सही जवाब होगा डाइसल्फाइड ब्रिज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार के आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है? किस प्रकार के आरएनए में जो है कि थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है? तो एमआरएनए में। इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस कोशिकांग में फ्लेवोप्रोटीन पाया जाता है? किस कोशिकांग में फ्लेवोप्रोटीन पाया जाता है? इनमें से कौन सा आ जाएगा? पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो एसिड किसके द्वारा लाया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो एसिड किसके द्वारा लाया जाता है? आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा टीआरएनए के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है? टीआरएनए के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। किस प्रकार का सेल जंक्शन प्लांट कोशिका में पाया जाता है? किस प्रकार का सेल जंक्शन जो है प्लांट कोशिकाओं में पाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस कोशिकांग में राइबोसोम नहीं पाया जाता है? किस कोशिकांग में राइबोसोम नहीं पाया जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखिएगा।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोशिकांग नहीं पाया जाता है। और कोशिकांग किस में पाया जाता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोशिकांग पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहाँ होते हैं? प्रोटीन में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहाँ होते हैं? तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गोल्जी उपकरण में। कहाँ होते हैं? गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट एटीपी का उपयोग नहीं करता है? किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट एटीपी का उपयोग नहीं करता है? तो विसरण, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विसरण। अगला सवाल देखिए, किस कोशिकांग में कैटालेज एंजाइम पाया जाता है? बताइए किस प्रकार के कोशिकांग में कैटालेज एंजाइम पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रोक्सीसोम, इसमें पैरोक्सीसोम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, किस प्रकार की कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है? किस प्रकार की कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन में क्वाटर्नरी संरचना में क्या शामिल होता है? प्रोटीन के क्वाटर्नरी संरचना में क्या शामिल होता है? सवाल नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं प्रोटीन के क्वाटर्नरी संरचना में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का आरएनए सप्लाइसोम का घटक है? किस प्रकार का आरएनए सप्लाइसोम का घटक है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका एसएनआरएनए। कौन सा हो जाएगा? एसएनआरएनए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 33, किस कोशिकांग में क्लोरोफिल पाया जाता है? किस कोशिकांग में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार का सेल जंक्शन आयनों के आदान प्रदान की अनुमति देता है? किस प्रकार का सेल जंक्शन आयनों के आदान प्रदान की अनुमति देता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 34 का, आप सभी लोग बताइएगा गैप जंक्शन। कौन सा हो जाएगा? गैप जंक्शन, जल्दी से कमेंट कीजिए गैप जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, किस प्रकार की कोशिका में न्यूक्लियोइड पाया जाता है? किस प्रकार की कोशिका में न्यूक्लियोइड पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का विस्तार किस स्थल पर होता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का विस्तार किस स्थल पर होता है? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा ये स्थल पर होता है पॉलीपेप्टाइड कोशिका का निर्माण, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग में अपचयन अभिक्रिया होती है? किस कोशिकांग में अपचयन अभिक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का आरएनए एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है? किस प्रकार का आरएनए एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही जवाब होगा? टीआरएनए, ध्यान रखिएगा, टीआरएनए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है? किस प्रकार के कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है? जंतु कोशिका में। किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन के डीनेचुरेशन में क्या टूटता है? प्रोटीन के डीनेचुरेशन में क्या टूटता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तृतीयक संरचना। क्या टूटता है? तृतीयक संरचना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का सेल जंक्शन कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है?
किस प्रकार का सेल जंक्शन कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा डेस्मोसोम। कौन सा हो जाएगा? डेस्मोसोम। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा डेस्मोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कोशिकांग में फोटो फर्टिलाइजेशन होता है? कौन सा कोशिका में फोटो फर्टिलाइजेशन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का आरएनए राइबोसोम का संरचना घटक है? किस प्रकार का आरएनए राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है? आरएनए हो जाएगा, आरएनए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल पाई जाती है? किस प्रकार की कोशिका में पेप्टिडोग्लाइकन पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टर्मिनेशन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टर्मिनेशन किसके द्वारा होता है? स्टॉप कोडन। किसके द्वारा होता है? स्टॉप कोडन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल, किस कोशिकांग में बीटा ऑक्सीडेशन पाया जाता है? किस कोशिकांग में बीटा ऑक्सीडेशन होता है? बीटा ऑक्सीडेशन आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला सवाल, किस प्रकार का आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट प्रदान करता है? किस प्रकार का आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट प्रदान करता है? तो हो जाएगा एमआरएनए। कौन सा हो जाएगा? एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में सेल्यूलोज पाई जाती है? सेल्यूलोज सेल बॉल पाई जाती है। सेल्यूलोज सेल बॉल पादप कोशिका में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? तो 5 एंड में। 5 एंड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कोशिकांग में फोटोलाइसिस होता है? किस कोशिकांग में फोटोलाइसिस होता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।